एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हम ऑफिसर हान को जैसन की स्टेटमेंट लेते हुए देखते हैं, जिसमें ऑफिसर हान जैसन को डोंग क्योंग के बारे में पूछ रहा होता है। देन जैसन उसे बताता है कि 20 साल पहले हम एक ऑर्फनेज में मिले थे, लेकिन मैं उस ऑर्फनेज से कोरिया आ गया था। मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और जब कुछ सालों बाद मैंने उसे फाइंड किया तब तक वो ऑर्फनेज बंद हो चुका था। हान उसे पूछता है कि तुम उसे फाइंड क्यों करना चाहते थे, जिस पर जैसन बताता है कि मैंने उसकी मौत वाली मोमेंट्स में खुद को देखा था। जैसन ये भी बताता है कि वो पुलिस के सामने सुसाइड करेगा और उस टाइम उसने मुझे होस्टेज किया होगा, लेकिन हान उसे कहता है कि तुम इन चीजों को प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑर्फनेज काफी टाइम पहले बंद हो चुका है और डोंग क्योंग की मौत फ्यूचर में होने वाली है। इसलिए अगर तुम अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकते हो तो हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। हालांकि जैसन कहता है कि फिलहाल लिमी खतरे में है, इसलिए तुम लोगों को जल्द एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हान कह देता है कि हम तुम्हारी बातों में आकर किसी को कल्प्रिट डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ तुमने रिसेंटली हमारी बहुत हेल्प की है, लेकिन वो सब एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम सच में मौत देख सकते हो। इसी बीच सियोन जोन भी यहाँ पहुंच जाती है और वो भी हान को काफी समझाती है, लेकिन हान जैसन का टेस्ट लेना चाहता था। खैर आगे सियोन जोन हान के कहने पर जैसन का टेस्ट लेती है और उसे एक आदमी की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि इसकी मौत कैसे हुई थी। देन जैसन इस फोटो को देखकर बता देता है कि इस आदमी के साथ मारपीट करके इसे रिवर में फेंक दिया गया था। ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं बिकॉज इस आदमी के साथ सच में ऐसा ही हुआ था। जिसके बाद सियोन जोन उसे एक दूसरे विक्टिम की फोटो दिखाती है। देन जैसन इसकी मौत के बारे में भी बता देता है कि इस औरत को एक ऑरेंज कलर की रस्सी से गला घोटकर मारा गया था। फिर सियोन जोन उसे एक दूसरी औरत की फोटो दिखाती है एंड इसके बारे में भी जैसन बता देता है कि इस औरत को उसके हस्बैंड ने असोल्ट किया था और इसकी मौत काफी पेनफुल हुई थी। अब चीफ नैम सहित सभी ऑफिसर ये देखकर शॉक हो जाते हैं बिकॉज जैसन ने इन तीनों की मौत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। अब जैसन सियोन जोन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट था, इसलिए तुमने शुरू में ही मुझे अपनी मदर की फोटो दिखाई थी। ये सुनते ही सियोन जोन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी माँ थी। तो जैसन उसे बताता है कि तुम्हारे पैदा होने के कुछ ही टाइम बाद तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने तुम्हारा नाम सियोन जोन रखा था। सियोन जोन उसे पूछती है कि क्या उस टाइम मेरी माँ काफी पेन में थी, जिस पर जैसन कहता है कि नहीं, उसकी डेथ पीसफुल थी। जैसन ये भी कहता है कि मेरे अकेले की हेल्प से तुमने लिमी को नहीं बचाया, बल्कि तुम्हें पूरा विश्वास था कि तुम लिमी को जरूर बचा लोगी। इसलिए मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन आज करीब 7 बजे मैंने हॉस्पिटल में लिमी का मर्डर होते हुए देखा है। मुझे नहीं पता कि आखिर उसकी मौत कैसे बदल गई, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो हम एक बार फिर उसे बचा लेंगे। जिसके बाद सियोन जोन चीफ नैम से इस बारे में बात करती है, लेकिन नैम उसे कह देता है कि चाहे वो किसी की भी मौत को देख सकता हो, बट वो अभी भी कल्प्रिट हो सकता है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। फिर सियोन जोन इस बारे में जैसन को बताती है कि चीफ नैम अभी भी राजी नहीं है। तो जैसन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अकेले ही ये सब हैंडल कर सकती हो। साथ ही साथ वो सियोन जोन को ये भी बताता है कि उस किलर को शायद पहले से ही पता था कि मैं दोबारा लिमी की फोटो जरूर देखूंगा। जब मैंने उसे लिमी को मारते हुए देखा था तो उस टाइम उसने कहा कि मैं इस लड़की को क्यों मार रहा हूँ। शायद वो मुझे कुछ रियलाइज करवाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा। इधर हम गाड़ी में डोंग क्योंग को भी देखते हैं जो कि इन पर नजर रख रहा था। वहीं दूसरी ओर चीफ नैम डोंग क्योंग के बारे में सोच रहा होता है कि शायद उसने डोंग क्योंग को 20 साल पहले कहीं ना कहीं देखा है। दरअसल 20 साल पहले डोंग क्योंग के फादर ने एक लड़की को कॉफिन में दफन किया था, लेकिन चीफ नैम और बाकी ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया और उस टाइम क्राइम सीन पर डोंग क्योंग भी मौजूद था। जिसके बाद डोंग क्योंग को ऑर्फनेज भेज दिया गया, जहां फ्लैशबैक में हम सियोन जोन को भी डोंग क्योंग के साथ देखते हैं, यानी कि सियोन जोन भी कुछ टाइम ऑर्फनेज में रही थी। खैर आगे चीफ नैम एक गार्ड को उस ऑर्फनेज के बारे में पूछता है, तो वो गार्ड बताता है कि वो ऑर्फनेज आग लगने की वजह से काफी टाइम पहले बंद हो गया था। इधर डोंग क्योंग अपने घर पर कॉफी पी रहा होता है, जिस दौरान हम दीवार पर लिमी और ली जुन की कई सारी फोटोज को देखते हैं, यानी कि वाकई डोंग क्योंग लिमी पर काफी टाइम से नजर रख रहा था। अगले दिन चीफ नैम एक लोकेशन पर जाते हैं, जहां जाते जाते उसे याद आता है कि 3 साल पहले किसी ने उसके पास कॉल की थी और हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि वो कॉल डोंग क्योंग ने ही की थी, जिसमें डोंग क्योंग ने नैम को बताया था कि पिल्डो केस का असली किलर पिल्डो नहीं बल्कि किमसू था और तुमने 20 साल पहले किसी गलत आदमी को अरेस्ट किया था। यानी कि गाइस 20 साल पहले चीफ नैम ने डोंग क्योंग के फादर को कल्प्रिट समझ
समझकर उसे पकड़ लिया था। यहाँ तक कि डोंग क्योंग ने नैम को ये भी बताया था कि किमसू ने हाल ही में एक लड़की को मारा है जिसके हेयर्स तुम्हें उसके घर पर एक रेड बॉक्स में मिलेंगे। जिसके बाद नैम किमसू के घर पर गया था, लेकिन उसे उसके घर पर कुछ नहीं मिला। इसलिए नैम ने समझ लिया था कि शायद किसी ने उसके साथ प्रैंक कॉल की है। लेकिन आज नैम दोबारा इस घर में आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि किमसू का असली नाम योंग बे है। लेकिन 3 साल पहले उसने अपना नाम किमसू रख लिया था ताकि कोई उसे जान न सके, और अब वो 3 साल से ही लापता है। अब ये सुनते ही नैम के होश उड़ जाते हैं और उसे रियलाइज होता है कि वाकई उसने 20 साल पहले गलती से डोंग क्योंग के फादर को अरेस्ट किया था। और गाइज, हो सकता है कि अब डोंग क्योंग इसी चीज का बदला उनसे ले रहा हो। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां स्योन जॉन लिमी पर कड़ी नजर रखे हुए थी। इसी बीच हम डोंग क्योंग को भी देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। जिसके बाद जैसन को दिखाया जाता है, जो कि एक एडिटर की हेल्प से डोंग क्योंग की फोटो बनवा रहा होता है। इसी बीच स्योन जॉन उसे कॉल करके बताती है कि फिलहाल लिमी बिल्कुल सेफ है, इसलिए तुम चिंता मत करना। एंड गाइज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड।